जय जय राम। सादर नमन परम प्यारे राम, परम पूज्य गुरुजन, परम दिव्य आत्माएं और आप सबके मंगल आशीष लिए परमेश्वर कारण कृपा करके अपने श्री चरणों में लेके आए हैं। उनका बारंबार धन्यवाद, अनंत 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 बार धन्यवाद, अनंत बार धन्यवाद। गुरुजनों की असंख्य कृपा और अकारण कृपा सबसे ज़्यादा कि वे हमें यहाँ लेके आते हैं और अनंत प्रेम बरसाते हैं। बहुत बहुत उनका धन्यवाद, अनंत 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 धन्यवाद, अनंत धन्यवाद। आइए हम आरंभ करते हैं। कल स्थित प्रज्ञा के लक्षण आरंभ तो किए थे, पर हम वो नहीं करेंगे। बहुत बहुत ज्ञान हो गया और पिछले कुछ दिनों से बिल्कुल बहुत बहुत अलग सा भी लग रहा था और फिर वो नया वाला वो भी आरंभ करवा दिया। मुझे पता है किस तरह गुरुजन करते हैं, अपने खेल करते हैं और नया वाला जो रामोपासना है विशेषकर कार्य के लिए वो आरंभ करवा दिया। अब मुझे तो ये सब आता नहीं मुझे तो ये सब आता नहीं, पर फिर भी करवा दिया। पर आज बहुत सुंदर चीज़ हुई। अभी कुछ ही देर आने से पहले पूज्य श्री महाराज श्री आए और बहुत ही सुंदर, बहुत ही प्यारा आशीर्वाद देके गए। तो फिर अब हम क्या करते हैं कि हम ऐसी सी जैसी सुंदर सी कोई चीज़ ही का शुभारंभ करते हैं, है ना। जो उन्होंने आशीर्वाद दिया वो आशीर्वाद इंतज़ार का है, पर दिया तो अब हम करते हैं शुभारंभ। मैं देख रही हूँ कहाँ गया। गेस व्हाट, गेस कौन सा टॉपिक करने लगे हैं हम? बताइए। भक्ति प्रकाश जी में से करने लगे हैं। बताइए कौन सा टॉपिक करेंगे? Any guesses? मधुर मिलाप मधुर मिलाप हम आरंभ करते हैं और इस पर चर्चा करते हैं और फिर हम ऐसी मीठी टॉपिक्स करेंगे जिसमें अंदर से कुछ उमड़े, राइट? कुछ उमड़े। या चलिए आरंभ करते हैं। पेज है 46। मधुर मिलाप। ये भी भूल जाती हूँ मैं, आदत नहीं अभी पढ़ रही है इतना। वो आई गेस इतना समय स्क्रीन टाइम बढ़ गया ना कोविड के कारण भी। हम लोग का वैसे ही ज़्यादा होता है। मेरे मन में तू बसे, मेरे मोहन राम, तेरे मधुर मिलाप में मुझको मिले विश्राम।
तू मैं तो हम एक हैं, हे हरि दीन दयाल। पिता पुत्र संबंध से तीन लोक त्रिकाल। मैं में ही माया बसे, जब मैं में हो पाप। तू में जब मैं रमे, मैं में तब दुआ। मैं को तू में मेल कर, मिले मधुर सुख स्वाद। तू सागर अनंत में, मैं के मिटे विषाद। मम हूँ तब तू एक हो, तू हो जनकार। तुन करते मधुर ज्यों, मिल कर तार सितार। मम हूँ तब तू एक हो, तू हो जनकार। तुन करते मधुर ज्यों, मिल कर तार सितार। मेरे मन में तू बसे मेरे मोहन राम, तेरे मधुर मिलाप में मुझको मिले विश्राम। यही विश्राम है, तेरे मधुर मिलाप में मुझको मिले विश्राम। तू मैं तो हम एक हैं, हे हरि दीन दयाल। पिता पुत्र संबंध से तीन लोक त्रिकाल। मानो महाराज कह रहे हैं कि तू और मैं एक ही है। ये जो अलग हुए पड़े हैं ये सिर्फ मन में ही है। तू और मैं तो एक ही है। मैं में ही माया बसे, जब मैं में हो पाप। माया, पाप, मेरापन, मेरे को ये चाहिए, ये वो सब पुराने नए सब पाप। मैं में माया, तू में जब मैं रमे, जब तुझ में मैं रम जाऊं। मैं में तब तू आप। मैं को तू में मेल कर, मिले मधुर सुख स्वाद। ये जो मैं है, ये जब तू में मेल कर जाता है तब असली स्वाद आता है। तू सागर अनंत में, मैं को मिटे विषाद। सारे के सारे दुख, सारी के सारी उदासी यही मिट जाती है। मम तू तब तू एक हो, तू हो जिनका। जब प्रभु और हम एक हो जाएं तब तू की ही झनकार होती। तुन करते मधुर जो, मिलकर तार सितार। यही आरंभ करेंगे।
मधुर मिला। प्यारे दर्शन दी जो आए, तुम बिन रहा न जाए, प्यारे दर्शन दी जो आए, जल बिन कमल चंद्र बिन रजनी, ऐसे तुम देखा बिन सजनी, आकुल व्याकुल फिरूं रैन दीन, बिरह कले जो आए, प्यारे दर्शन दी जो आए, दिवसन भूख नींद नहीं रहना, मुख सू कहत ना आवे बैना, कहा कहूँ कुछ कहत ना वे, मिलकर तपत बुझाए, प्यारे दर्शन दी जो आए, क्यों तरसाओ अंतर्यामी, आए मिलो कृपा कर स्वामी, मेरा दासी जन्म जन्म की, बड़ी तुम्हारे पाँव, प्यारे दर्शन दी जो आए, तुम बिन रहा न जाए, तुम बिन रहा न जाए,
प्यारे दर्शन दीन जो आज संदेशा आया है, आज संदेशा आया है, आज संदेशा आया है, आज संदेशा आया है। राम से प्रेम होगा रे, राम से प्रेम होगा रे, राम से प्रेम होगा रे, राम से प्रेम होगा रे। आज संदेशा आया है, आज संदेशा आया है, आज संदेशा आया है, आज संदेशा आया है। राम से प्रेम होगा रे, राम से प्रेम होगा रे, राम से प्रेम होगा रे, राम से प्रेम होगा रे। भीगी 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 भूमि होगी, भीगी भीगी भूमि होगी, रसली रसली भूमि होगी, भीगी भीगी भूमि होगी, रसली रसली भूमि होगी। आज संदेशा आया है, आज संदेशा आया है, आज संदेशा आया है, आज संदेशा
चलते हैं हम आगे। और प्रश्न आया कि घर से बाहर जब जाते हैं तो श्री दृष्टांत जी को प्रणाम करके जाते हैं या जाना चाहिए, या मन में अगर श्री दृष्टांत जी को लेकर चलते हैं वो भी ठीक है। बिल्कुल ठीक है, दोनों ठीक है, दोनों बिल्कुल ठीक है। जो श्री दृष्टांत जी का महाराज जो फिजिकल श्री दृष्टांत जी को करते हैं, महाराज जी स्वयं ऐसे करते। जब वे जाते तो श्री राम शरणम में श्री दृष्टांत जी को प्रणाम करके फिर जाते, और जब वे आते वापस तो श्री राम शरणम में श्री दृष्टांत जी को प्रणाम करते और फिर अपने कमरे में जाते। ऐसे उनका अपना करने का ऐसा था। और अगर हमने ऐसा करना, हम भी कर सकते हैं श्री दृष्टांत जी को प्रणाम करके। महाराज ने एक बार एक प्रवचन में कहा था, मानो कि जैसे हम घर में किसी बुजुर्ग की टेक केयर करते हैं, भूल के जाते कि अच्छा हम जा रहे हैं तो इस तरह जाते हैं, तो इसी तरह श्री दृष्टांत जी को भी हम जीवंत मानते हैं कि वे जीवंत हैं और घर में विराजमान हैं। और फिर श्री दृष्टांत जी को जो घर में प्रणाम, जैसे मन में प्रणाम करके करते हैं, वैसे तो महाराज ने कहा है कि आंखें खोल के भी श्री दृष्टांत जी के कितनी बार आंखें खोल के भी कर सकते हैं, चल सकते हैं हम, और करना भी चाहिए। आंखें खोल के आज्ञा चक्र में श्री दृष्टांत जी के दर्शन करने, इस तरह से। इस तरह से कर सकते हैं। दोनों ठीक है, दोनों ठीक है, महाराज ने कहा है तो या दोनों ठीक है। फिर प्रश्न आया कि कोई बहुत ड्रिंक करते हैं और बहुत देर से उनके लिए प्रार्थना कर रहे हैं, तो क्या लगातार उनके लिए प्रार्थना करते रहनी चाहिए या बीच में गैप भी दे सकते हैं प्रार्थना के लिए? मुझे पता नहीं वे किस तरह की प्रार्थना करते हैं, पर कृपा मांगनी चाहिए। उन्होंने लिखा कि आत्मिक उन्नति करें, जाप करें, ध्यान करें, ऐसी चीज़ें करें, पर कृपा मांगनी चाहिए और एक माला कर दी, बस। That's it। और प्रभु कब दीन दयाल दया कर दें कुछ पता नहीं, तो कृपा ही ठीक है, क्योंकि ना जाने उसमें कितने वो चीज़ें हैं, फंसी होती हैं, तो हमें नहीं पता होता। फिर प्रश्न आया कि प्रोफेशनल हैं और मेडिकल फील्ड में हैं और पर प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं। प्रोफेशन चेंज करना, बहुत स्ट्रेस होता है, बहुत स्ट्रेस महसूस करते हैं, प्रोफेशन चेंज करना चाहते हैं। तो उन्होंने कहा कि क्या ठीक है, क्या करना चाहिए? मुझे तो इतना नहीं पता, पर महाराज की अगर जीवन देखें तो महाराज ने तो किया, और महाराज वेटनरी साइंस में गए। एक बच्चे का प्रश्न भी आया था कि जब उन्हें वो नहीं पसंद थी तो क्यों गए? ऐसा नहीं था, किसी को थोड़ी ना पता होता है कि उसमें क्या है और हमें क्या चीज़ पसंद आएगी या नहीं आएगी। उनकी एडमिशन हुई और वे गए, पर जब कोर्स करते हैं और उसके मध्य बहुत सारी और चीज़ें आती हैं तो उनको पसंद नहीं आया,
और पर वो वहाँ के भी गोल्ड मेडलिस्ट, क्योंकि महाराज अपना कर्तव्य करके काम करते। वहाँ पे भी फुल मेडल गोल्ड मेडलिस्ट स्कॉलरशिप होल्डर थे। और फिर उसके बाद उनको उसी बेसिस पे जॉब भी मिल गई लेक्चरशिप की, पर पढ़ाना तो वही था। तो बहुत कृपा बरसी प्रभु की कि लगभग 63-62 की बात है ये। और महाराज श्री के दर्शन, महाराज श्री को पूज्य श्री प्रेम जी महाराज श्री मिले 64 में। तो जब अपने गुरु मिले तो अपने गुरु से उन्होंने अपने मन की बात कही और कहा कि मुझे नहीं करना ये, मुझे पढ़ाना तक नहीं अच्छा लगता। तो डॉक्टर तो वो बन चुके थे, वेटनरी साइंस के, राइट, एनिमल्स के, पर नहीं करना चाहते थे। तो फिर जब गुरु को सौंप देते हैं और गुरु से अपने मन की बात करते हैं, तो फिर गुरु से अपनी मन की बात ना भी करो, जो आपके हर सांस में बसते हैं, उनको आपका पता होता है। कई लोगों को अपने गुरु से इस तरह की बातें करनी नहीं पसंद होती, पर गुरु तो फिर भी सब जानते हैं। गुरु तो फिर भी सब जानते हैं। फिर तो उन्होंने किया और फिर उनके गुरु ने कहा चलो ये फॉर्म भरो और करो, और वो फॉर्म भरा माइक्रोबायोलॉजी का, और फेल होते होते बचे बहुत कम नंबर आए। सर्जरी भी थी उस साल, क्योंकि सर्जरी पहले भी ली हुई थी। अब सर्जरी में तो उनको बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं था, तो उन्होंने फिर सर्जरी, क्योंकि उसमें भी कम नंबर आए, पसंद ही नहीं आ रही थी, तो उन्होंने वो छोड़ दी, क्योंकि वो अपने गुरु से पहले ही कह चुके थे मुझे ये नहीं करना है। और फिर उन्होंने फिर माइक्रोबायोलॉजी में दिन रात मेहनत की, दिन रात एक कर दिया, सब कुछ छोड़ दिया और दिन रात एक कर दी, और एशिया के नंबर 1 बन गए। और जब सारे कर्तव्य उनके समाप्त हुए, वो सबसे बड़े रहे अपने परिवार में, जबकि संन्यास ले लिया था, पर उन्होंने कर्तव्य से मुख नहीं मोड़ा कभी भी। अपने परिवार के सारे कर्तव्य जब हो गए, जब सब सेटल हो गए भाई बहन, तो फिर छोड़ दिया सब कुछ नंबर 1 पे पहुंचे हुए आराम से छोड़ दिया और चले गए मनाली अपने दूसरे उद्देश्य हेतु, है ना। पहले घर छोड़ा था इस उद्देश्य के हेतु, ईश्वर के नंबर 1 बन गए, फिर ये छोड़ दिया अपने परम उद्देश्य के हेतु, परम उद्देश्य के, सब छोड़ दिया। सब छोड़ दिया। तो इसलिए जहां अंदर से बिल्कुल आवाज नहीं उठती, वहां और लायबिलिटी नहीं है कोई, वहां जा सकते हैं। देखिए, एक्सप्लोर करें कि क्या हृदय को अच्छा लगता है, वो करें बिल्कुल। और कभी भी कर सकते हैं, कभी भी कर सकते हैं। विदेश में तो बहुत ज़्यादा ऐसा है, कभी भी कर सकते हैं। लोग बहुत रिस्क लेते हैं, इतने वर्ष के साल डॉक्टर रहे होते हैं, कुछ और बन जाएंगे, या इतने साल मैकेनिक होते हैं और फिर जब पैसा आता है तो डॉक्टर बन जाते हैं। तो फॉलो योर पैशन,
वन शुड फॉलो वंस पैशन, और जो हृदय को नचा देता है वही करना चाहिए, वही करना अच्छा रहता है। उससे अंदर सारा सिंक्रोनाइजेशन रहता है, एक रहता है, कहीं कुछ खिंचाव नहीं रहता। स्वामी जी महाराज जब जैन में आए, प्रभु कृपा से ही आए, बेचारे रोते थे, है ना, अनाथ, और जैन मुनियों ने ले लिया अपने अंडर। कुछ और देखा ही नहीं उन्होंने कुछ देखा ही नहीं था। फिर जैन धर्म ही देखा, उसी में नंबर 1 बन गए। इतने नंबर 1 बने कि बहुत आता था धन, और बहुत, फिर हम जानते हैं हम लोग कैसे है ना, कैसे उड़ेलते हैं तो इस तरह आता था, और खूब किया। तो पर जब आध्यात्मिक चिकित्सा मिली उन्हें पुस्तक, तो उन्होंने पढ़ा कि अरे ये क्या है, ये तो जो मैं बोलता हूँ, जो मैं कहता हूँ, जो मैं मानता हूँ, उससे बिल्कुल अलग। पर उन्होंने आउटराइटली उसे रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने देखा कि कुछ है जो जिसको ये कुछ बोल रहे हैं, और इसका मुझे नहीं पता ये क्या है। और फिर क्योंकि स्वामी जी महाराज की प्रवृत्ति वैज्ञानिक रही, विज्ञान बेस्ड था उनका, साइंटिफिक बेस्ड था, तो इसलिए उन्होंने एक्सपेरिमेंट करना शुरू किया। जो कहा वो करते, और जब वो करते, वैसा करते, अभ्यास करते, तो अब उन्हें अनुभव होने शुरू हो गए। तो जब अनुभव होने शुरू हो गए तब उन्होंने माना। स्वामी जी महाराज ब्लाइंड फेथ पे नहीं जाते, उन्होंने कभी ब्लाइंड फेथ नहीं किया, क्योंकि वो अकेले ही चले, तो अंधा नहीं किया कि भाई अच्छा ऐसे कहा है तो मैं मान लूं, नहीं, उन्होंने करके देखते। और महाराज जी, डॉक्टर विश्वामित्र जी महाराज जी भी ऐसे ही रहे, उन्होंने भी ऐसे ही नहीं स्वीकार किया कुछ भी, उन्होंने भी सब कुछ टेस्ट किया और फिर जाके किया। सो उनको पता चल गया कि ये तो कुछ और चीज है, इसका मतलब और भी बहुत कुछ है जो मुझे नहीं पता, और उस और भी बहुत कुछ के लिए वो फिर निकल पड़े, सब कुछ छोड़ दिया। इतना धन आता, इतना बड़ा स्टेटस होता, सब छोड़ दिया। जबकि उन्हें कहा भी गया कि आप यहाँ रह के कर लीजिए, सब कुछ कर लो, जो तुमने करनी है, अपनी जिज्ञासा करनी है, कर लो यहीं पे, कोई बात नहीं। पर नहीं, स्वामी जी नहीं माने, बड़े प्यार से गए वहां से। आर्य समाज, संन्यास ले लिया आर्य समाज का, और वहां के टॉप मोस्ट गुरु बन गए। बहुत की दीक्षा देते थे वहां के, इतने बड़े ऊंचे पर फिर भी अंदर, अभी देखिए सिद्धि, कितनी सिद्धि प्राप्त कर ली होगी कि दीक्षा देते थे, आर्य समाज में भी दीक्षा देते थे, पर उसके बाद भी अंदर कुछ था कि कुछ और है, इसके बियॉन्ड भी कुछ और है, और फिर चल पड़े। और जब भक्ति प्रकाश जी में राम से सब लिखा, तो जब उन्हें कहा गया, क्योंकि अभी भी आर्य समाज में थे, तो उन्हें कहा गया कि नहीं, राम को बदलो, ओम लिखो। अब तो उनको प्रेम हो गया था, अब तो मिल गए थे। फिर से एक बार फिर सब कुछ, 30 साल कहने की बात होती है, 30 साल जहाँ रहे, और जहाँ इतने ऊंचे गुरु सब छोड़ के चले गए, उस एक प्रेम के खातिर, उस एक प्रेम के खातिर। सो इसलिए जहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना है हमें, क्योंकि हमें आदत होती है, जो प्रोफेशनल होते हैं
उन्हें लगता है कि वीकेंड्स बहुत आनंदमय है, बहुत रिलैक्सिंग है। ऑफ कोर्स रिलैक्सिंग है, क्योंकि आप उस चीज़ से कट ऑफ होके वो चीज़ें कर रहे हैं जो आपको पसंद आ रहे हैं, पर थोड़ी देर के लिए। क्योंकि जो प्रोफेशनल होते हैं, बहुत रेयर होता है कि वो घर बैठ सकें और टिक सके। उन्हें घर बैठना, खाली बैठना भी इतनी जल्दी रास नहीं आता। सो इसलिए ऐसी चीज़ ढूंढें जो व्यस्त भी रखे और फिर रिलैक्स भी कर सके। रिलैक्सेशन का आनंद तभी आता है जब बहुत बिजी हो, तो तब आता है। तभी आनंद, जब रिलैक्स हो रहे हैं तो तब वीकेंड्स भी वैसे ही जाते हैं, फिर पता ही नहीं चलता वीकेंड गया कि नहीं गया। पर यस कर सकते हैं। अपनी प्रवृत्ति के अनुसार, जैसे अंदर से हृदय बोलता है, हृदय की सुनिए। जैसे हमारे गुरुजनों ने अपनी हृदय की सुनी और फिर वैसे किया। हम भी, या बच्चों को भी हम इनकरेज करते हैं कि आप भी वैसे कीजिए, और ऑफ कोर्स फिर हम भी। फिर प्रश्न आया कि घर में बहुत झगड़ा होता है, तो कैसे दूसरों के प्रति गुरु भाव लेके आए कि सब में गुरु है। देखिए, गुरु भाव जो होता है उसका बहुत स्ट्रॉन्ग कनेक्शन प्रेम से होता है। प्रेम जो है वो गुरु भाव जब होता है तो उसमें रस लेके आता है। गुरु से प्रेम होना, चाहे गुरु की फॉर्म है, चाहे गुरु का कॉन्सेप्ट है, चाहे गुरु का केवल नाम है, गुरु से प्रेम होना बहुत आवश्यक है गुरु भाव के लिए। जो गुरु भाव होता है वो बहुत चीजें जीवंत कर देता है। हम जब घर में इतना तनाव होता है, हम नहीं कह सकते कि आप इग्नोर करें, क्योंकि वो अग्नि जल रही होती है। और इग्नोर करके हम क्या करते हैं कि वो अंदर ही अंदर फिर अग्नि जलती है। बाहर तो जल ही रही होती है और अग्नि अंदर जलने लग जाती है। और अगर हम कहते हैं इग्नोर करो और अपने को देखो बस, तो वो क्या हो जाता है, वो कहीं ना कहीं घुटन भी ले आता है। तो जब बाहर की परिस्थितियों में तनाव होता है, तो जो प्रेम की जो का बादल होता है, उससे जो बारिश होती है वही ठंडक पहुंचाती है। गुरु भाव बनाने के लिए गुरु से प्रेम होना बहुत आवश्यक है। गुरु से अब प्रेम कैसे हो? किसी से तो प्रेम होना आवश्यक है। अगर गुरु से प्रेम है, अगर है, थोड़ा सा भी है, या प्रभु से प्रेम है, या प्रभु से कोई संबंध जोड़ लेने, महाराज कहते हैं संबंध जोड़ लीजिए। संबंध जोड़ लेने से अपनापन आता है। गुरु कैसे, किस रूप में आप परमेश्वर को के साथ आपके भाव हैं, या आपके गुरु के साथ स्ट्रॉन्ग भाव है, या प्रभु के साथ स्ट्रॉन्ग भाव है, क्या मानते हैं आप उनको, वो मान लीजिए। और फिर
फिर अपने हर कार्य में उनको लेके आइए, हर चीज में। भोजन कर रहे हैं, भोजन खिलाइए उन्हें, मन ही मन कल्पनाओं में लेके आइए। आप बैठे हैं, कल्पना में लेके आइए कि वे भी आपके साथ बैठे। आप किचन में काम कर रहे हैं, वहां पे कल्पनाओं में लेके आइए कि आपके साथ काम कर रहे हैं। आप दफ्तर जा रहे हैं, दुकान पे बैठे हैं, आप वहां लेके आइए कि वे वहां हैं, आपके साथ बैठे हैं। बातें कीजिए उनके साथ। और सभी साधक संसार की बातें करनी शुरू करते हैं उनके साथ, पर ठीक है, क्योंकि इतना भरा होता है, किसको सुनाए। तो पर आप अपनी मीठी मीठी बातें भी कर सकते हैं, अपने प्यार की बातें भी कर सकते हैं उनके साथ। सो ये गुरु भाव जब आता है तो तब जाके जो दूसरों की कड़वाहट होती है वो हम निगेट करते हैं। हमें नहीं ये सुनना, हमें अपने प्रभु के साथ रहना है। गुरु भाव में हम उनको हर चीज उनके साथ करते हैं। कपड़े पहनने हैं, वो भी क्या पहनूं बताइए। भोजन बनाना है, क्या बनाऊं, क्या खाओगे, अच्छा आप बनवा दो। आप बनवाते हो तो बहुत सुंदर बनता है। अच्छा चलो आज हम क्या क्या करेंगे। इस तरह से जब चीजें आती हैं तो गुरु भाव बनता है, और फिर ये बढ़कर बहुत सुंदर सुंदर रंग लेके आता है। पर पहले गुरु भाव बनाना बहुत जरूरी है। गुरु के साथ रहना, गुरु में ही रहना। मेरे साईं, मेरे सिर पर आपका हाथ है, इस तरह का विश्वास बनाना, इस तरह की नींव बनाना बहुत इम्पोर्टेंट है, बहुत इम्पोर्टेंट है। सो पहले हम गुरु भाव बनाएं, गुरु के प्रति स्नेह, गुरु के प्रति प्रेम ये लाएं, या फिर अपने परमेश्वर के प्रति ऐसा लेके आए। फिर जाके संसार की जो परिस्थितियां हैं वो ना केवल इग्नोर होती हैं बल्कि भूल जाती हैं। हम क्षमा कर सकते हैं और हम उनके साथ फिर अच्छा क्या बहुत सुंदर व्यवहार कर सकते हैं। ये बात है। सो इसलिए हमें पहले गुरु भाव अपने अंदर लेके आए, उनसे प्रेम मांगे। ये प्रभु से ही मांगा जा सकता है कि हमें आपसे प्रेम हो जाए, हमारे अंदर आपके प्रति प्रेम उत्पन्न हो। देखिए जब संत होते हैं, महाराज ने कहा है कि संत की अपनी शक्ति होती है, अपना ऑरा होता है, जिसके कारण वे साधकों को अपने ऑरे में रखता है, और साधक सब कुछ भूल जाते हैं, सब कुछ भूल जाते हैं। किंतु वो संत ही इतना प्रेम दे रहे होते हैं कि साधक लगे होते हैं प्रभु के साथ, उनके साथ सब सुधी खो बैठ के। किंतु हृदय में प्रेम उत्पन्न हो प्रभु के लिए, वो प्रभु कृपा से ही होता है, और उसके लिए हमें याचना करनी, याचना करते जाना है, करते जाना है। अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। अपना आप विरद विचार दीजिए भगवन नाम प्यार। अपना आप विरद
आइए चलते हैं प्रवचन की ओर पर। पेज 304, 304, सेकेंड पैराग्राफ। दूर बैठे किसी के संकट को निवारण करना हो तो फिर स्टेशन प्रबल तरंग वाला हो जो दूरगामी हो। सभी देशों में ऐसे आदमी होते हैं। थोड़े थोड़े कामों के हर एक आदमी यंत्र है जो किसी में भी परिवर्तन कर दे। यहाँ भी कई स्त्रियां हैं जिनको स्वप्न आदि में प्रतीत होता है कि तुम्हारा लड़का जो अमेरिका में है वे पास हो गया है, तुम्हारा पति जो युद्ध में है वे सुरक्षित है आदि। बाद में उसकी पुष्टि के समाचार आते हैं। बहुत पेट भरा हुआ हो, खट्टे डकार आते हों, ऐसी अवस्था में तो नींद में और ही प्रकार के सपने आते हैं। पर शुद्ध हृदय से जो प्रार्थना करने वाला है उनके शुद्ध मस्तक के यंत्र बहुत बातें प्रकट होती हैं। विद्युत वाहिनी तरंगे ले जाती और समाचार आते हैं। तो मस्तक भी तो यंत्र है, इसमें भी समाचार आते हैं। यदि किसी को अच्छा बनाना चाहते हो तो प्रार्थना करो कि उसके चित्त में अच्छी बात आ जावे, ये बात हमारी समझ में आ जावे। होम्योपैथिक डॉक्टर एक ही बूंद औषधि से समुद्र टिंचर का बन जाता है। इसमें औषधि कितनी क्या होती है? यदि एक सूक्ष्म औषधि लाभ देती है तो आपका सूक्ष्म संकल्प क्यों प्रभाव न डाले? केवल खराब संकल्प ही खराब करते हैं। होम्योपैथिक डॉक्टर तो दावे से कहते हैं कि इसका प्रभाव होगा। इसी प्रकार दावे से कहा जा सकता है किसी का संकल्प किसी की काया को पलट सकता है, पर उसका संकल्प शुद्ध होना चाहिए। साधना सत्संग हरिद्वार दिनांक 22 अप्रैल 1959, समय प्रातः 11 बजे। ऐसी ही चर्चा चल रही थी, अभी पढ़ा किसी बुक क्लब में, जादू टोने का। राम नाम पर जितना विश्वास होगा कि राम नाम कितना शक्तिशाली है, मैं राम नाम से घिरी पड़ी हूँ, मेरे अपने राम नाम से घिरे पड़े हैं, तो फिर ये संकल्प, ये सब चीजें कार्य नहीं करती हैं। बात होती है कितना राम नाम पे विश्वास है, बात सिर्फ उस पे होती है। अगर राम नाम पे विश्वास है कि मैं और सभी मेरे घिरे पड़े हैं इसी में, इन्हीं की तरंगों में घिरे पड़े हैं, तो कुछ नहीं करना पड़ता। राम नाम रक्षा करते हैं, सुरक्षा कवच है। पर ये मानना होता है हमें, ये मानना होता है हमें कि राम नाम हमने से हम सब घिरे पड़े हैं, सुरक्षित है। राम मेरे संरक्षक है और राम सो कॉल्ड मेरों के जो उन्होंने दे रखे उनके भी संरक्षक हैं। सो ये चीजें इफेक्ट फिर नहीं करती हैं, होती हैं डेफिनेटली, क्योंकि किसी की कामना नहीं पूरी हो रही होती, किसी की नजर, किसी की चाहत में आप आ जाते हैं बीच में, क्योंकि जो आपके पास होता है वो अगले की चाहत बन जाता है, वहां वो बीच में आ जाता है। तो इसलिए फिर वो चाहत हो जाती है अगले को, जो चीज आपके पास है दूसरे को चाहिए। तो इसलिए राम नाम जो है वो संकट हारी है, संकट मोचन है, अपने आप वो रक्षा करते हैं। साधक को तो कुछ कहना भी नहीं पड़ता, साधक को तो पता भी नहीं चलता कौन क्या क्या कर रहा है।
राम है बिल्कुल तैनात, सब कुछ अंग रक्षक, सुरक्षक, सब कुछ सुरक्षा प्रदान करने वाले, क्योंकि राम को सारथी माना है, राम को अपना सर्वस्व माना है, तो फिर राम ही सब करते हैं। या अब की बार मिलन होगा प्रभु, अब की बार मिलन होगा, अब की बार मिलन होगा प्रभु, अब की बार मिलन होगा प्रभु, अब की बार मिलन होगा प्रभु, अब की बार मिलन होगा। सूझ पड़ेगी मिलन हुआ है, सूझ पड़ेगी मिलन, कि हम एक हैं, कि हम एक हैं, कि हम एक हैं, हम एक हैं। सूझ पड़ेगी, सूझ पड़ेगी, सूझ पड़ेगी, सूझ पड़ेगी, कि प्रभु तुम और हम एक हैं, तुम और हम एक हैं। अब की बार ये सूझ पड़ेगी, अब की बार ये सूझ पड़ेगी, अब की बार मिलन होगा प्रभु, अब की बार मिलन होगा प्रभु, अब की बार मिलन होगा प्रभु, अब की बार मिलन होगा। मैं तेरी तू मेरा राम, 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 मैं तेरी तू मेरा राम। तू मैं तू एक है, तू मैं तू एक है। मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम, मैं तेरी तू मेरा राम। तू मैं तू एक है, तू मैं तू एक है। मैं तेरी तू मेरा राम, 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 मैं तेरी तू मेरा राम। आइए सीधे होके बैठे, अपने प्रभु अपने गुरुजनों के शिष्य बारंबार अनंत बार
जितनी देर हो सके हम बैठे रहे अपने प्रभु के साथ, सुबह का उन्हीं के शीशी चरणों। जय जय राम, जय जय राम।